राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना किस तरह से वर्षा और शरद ऋतु के आने पर वृंदावन की कितनी सुंदर शोभा होती है। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, शरद ऋतु के आने पर यह वृंदावन पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। चारों तरफ कमल के सुंदर सुंदर फूल निकल आए हैं, जिनसे टकराकर यह हवा चारों तरफ सुगंध पैदा करती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम, गौओं और ग्वाल वालों के साथ जैसे इस वन में प्रवेश करते हैं, तब वह अपनी मधुर मुरली की तान छेड़ देते हैं। इस बार भगवान श्री कृष्ण की यह मुरली भगवान के प्रति प्रेम को जगाने वाली है। जब यह मुरली की धुन गोपियों के कानों तक पहुँचती है, तब भगवान के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। मुरली की धुन सुनने पर वे अपनी दूसरी सखियों के साथ भगवान की लीला, प्रेम और उनकी मुरली के प्रभाव के बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते उनका मन पूरी तरह से प्रेम से भर जाता है। वह वहाँ तो नहीं पहुँच पाती जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनका मन वहाँ पहुँच जाता है। सभी गोपियाँ यह देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर छटा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, जिसमें ऐसा वर्णन है कि वरहा पीड़म नटवर बपू, जिसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मोर पीछ लगाया हुआ है और उनका वेश बिल्कुल नटवर जैसा है। आगे लिखा है कर्ण्यो कर्णिकारम, जिसका मतलब ये है कि भगवान ने अपने दोनों कानों में कनेर के फूल लगाए हुए हैं। विभ्रवदासम कनक कपिशम, जिसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने सोने जैसा पीला पीताम्बर धारण किया हुआ है। वैजयंतीम से मालम, इसका मतलब भगवान ने 5 तरह के फूलों की सुंदर वैजयंती माला धारण की हुई है। चंद्राणु वेणु अदर सुदेहा, भगवान श्री कृष्ण अपने अदरों से मधुर मुरली की तान छेड़े हुए हैं। पूर्ण गो वृंदे वृंदावरणम सुत्रवणम प्राभिष्टो गीत कीर्ति, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में चरण पड़ने के कारण यह वृंदावन और भी रमणीक बन गया है और यहाँ सभी ग्वाल बाल उनके पीछे चल रहे हैं और उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस तरह सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के मुरली के बजने पर क्या क्या प्रभाव होता है, वह सब एक दूसरे के सामने वर्णन कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से ऐसा कहती है कि हमने तो इन आँखों की यही सफलता जानी है कि हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गऊ चराते हुए जाते हुए देखते हैं और उन्हें वापस गऊ चरा कर आता हुआ देखते हैं। इसी में ही हमारी आँखों की सफलता है। एक सखी ऐसा कहती है, इन हिरनियों को देखो जो अपने पति मृगों के साथ जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, यह उनके पास आकर बैठ जाती है और उनकी आंखों को टकाटक बांध कर देखती रहती है। देखती क्या रहती है, ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थापित कर दिया है। एक सखी दूसरी सखी से ऐसा कहती है, इन गायों के बारे में सोचो, जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनती हैं, तब वे अपने कानों को दोनों की तरह खड़ा कर लेती हैं और ऐसे में वो क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को अपने हृदय में जाकर स्थापित कर लेती हैं। और यह बछड़े जो गैया का दूध पी रहे हैं, जैसे ही मुरली की तान को सुनते हैं, वह यह नहीं सोच पाते कि इस दूध को अंदर लिया जाए या बाहर फेंक दिया जाए। वह सुन्न होकर उस मुरली की धुन को सुनते रहते हैं। एक सखी ऐसा कहती है, यार गाय बछड़े तो हमारे अपने हैं, इन पक्षियों के बारे में सोचो, क्योंकि ये पक्षी नहीं कोई सिद्ध ऋषि मुनि ही है। भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाना शुरू करते हैं तो यह वृक्ष की किसी डाल पर जाकर बैठ जाते हैं और आँख बंद कर उस मुरली को सुनते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगा देते हैं। एक सखी ऐसा कहती है, इन नदियों में पड़ने वाली तरंगों को देखो, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मुरली इनके कानों तक पहुँचती है, यह तरंगों के रूप में अपने प्रेम को प्रकट करती हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। एक सखी ऐसा कहती है, जैसे ही ये बादल कृष्ण और बलराम को धूप में गौए चराते हुए देखते हैं, तब वह इनके ऊपर आकर एक छत्र का काम करते हैं। कृष्ण और बलराम के ऊपर आकर यह वर्षा की धीरे धीरे फुहार करने लगते हैं। अब ऐसा लगता है जैसे ये कृष्ण और बलराम के ऊपर सफ़ेद पुष्प चढ़ा रहे हों। श्री कृष्ण के चरण कमल वृंदावन में नित्य ही पड़ने के कारण इसकी शोभा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। एक सखी ऐसा कहती है, इस गोवर्धन पर्वत के बारे में सोचो, यह सभी भक्तों में श्रेष्ठ है और क्यों ना हो, नित्य ही कृष्ण और बलराम के चरणों की धूली इस पर निरंतर पड़ती रहती है। यह हमेशा ही ग्वाल बालों और गऊओं की सेवा में लगा रहता है। यह उन्हें पीने के लिए झरने, खाने के लिए कंदमूल और छुपने के लिए गुफाएं प्रदान करता है। इस तरह से जड़, चेतन और भूत सभी प्रकार के तत्व भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और यहाँ सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, इस तरह से सभी गोपियाँ
भगवान श्री कृष्ण के रूप और लीला के बारे में एक दूसरे से खूब सारा वर्णन करती रहती है और उन्हीं के चरणों में डूबी रहती है। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ आज का यह वेणुगीत एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। बड़ी जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।